सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो प्रोफेशन है, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। चाहे फिर हम बात करें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर, जब अगर हम यूएससीएमए कर लेंगे, कई बार हम जैसे वेबसाइट्स पे देखते हैं, naukri.com पे देखते हैं या लिंक्डइन पे देखते हैं, तो स्पेसिफिकली यूएससीएमए करके मेंशन नहीं होता कि इसकी रिक्वायरमेंट। देखिए, स्किल सेट में आपको मेंशन होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जहां यूएस गैप के नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एफपीएनए, इन प्रोफाइल के लिए जब हायरिंग होती है तो यूएससीएमए को हायर किया जाता है। तो ये एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन है और यूएस की बॉडी है। देखिए, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम किसी डेजिग्नेशन के साथ में, किसी डिग्री के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जर्मनी से, यूके से, यूएस से क्लासेस लेते हैं, गल्फ कंट्री से भी क्लासेस लेते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप एक सिंपल अकाउंटेंट हैं, आप R2R में काम कर रहे हैं, आप अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, तो अब आप ट्रेडिशनल कोर्सेस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, जिसमें आपको 4 साल 5 साल लग जाएं, इंडियन सीएमए है, उसमें आप नहीं जा पाएंगे बिकॉज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल, आपके लिए शॉर्ट टर्म में अगर स्किल अपग्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया कॉस्टिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग में अगर कोई कोर्स है, वो यूएससीएमए। इसका जो डोमेन है वो बहुत वर्सेटाइल है, उसको हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सर, जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में होती है? तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है, यहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। बजटिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। और कंट्रोलर यानी यूएस गैप। देखिए, आप पार्ट 1 में एज पर यूएस कंपनीज अकाउंटिंग भी सीखते हैं, पार्ट 2 में आप कॉस्टिंग भी पार्ट 1 में कॉस्टिंग सीखते हैं, पार्ट 2 में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में सीखते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, कंट्रोलर है, उसके बाद में बात करूं प्लानिंग एंड बजटिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी प्रोफाइल इसमें है। तो जब आप यूएससीएमए बन जाएं या यूएससीएमए को परस्यू भी कर रहे हैं, तो आप अपने रिज्यूमे को रीड्राफ्ट कीजिए, उसमें स्किल सेट को मेंशन कीजिए कि आपके पास नॉलेज है यूएस गैप का, आपके पास नॉलेज है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, आपके पास नॉलेज है बजटिंग, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट का। तब जाकर आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यूके में स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा कंट्री स्पेसिफिक भी बात करूंगा। यूके में सर पैकेज क्या हो सकता है? अब बहुत सारे कैंडिडेट यूके से भी हमसे क्लासेस लेते हैं। देखिए, यूके में अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए ना, तो आपकी पीआर हो जाती है। और मिनिमम पैकेज जो है 60 टू 70 पाउंड जो है, 60 टू 70,000 पाउंड पर एनम आपका क्या हो सकता है, पैकेज हो सकता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे आयरलैंड में जॉब कर रहे हैं, कुछ यूके में जॉब कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं। सो यूएससीएमए की क्रेडिबिलिटी है। देखिए, आप स्टूडेंट वीजा पे जाते होंगे, बहुत सारे इंडिया से स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, फिर वो बहुत 50 लाख 70 लाख के आसपास की जो फीस है कॉलेजेस को डिपॉजिट करते हैं। बट यूएससीएमए एक बहुत ही इकोनॉमिक कोर्स है और इसकी क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो आपके पास एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आ जाएगा। देखिए, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, वो कोई प्रोफेशनल डेजिग्नेशन नहीं है। वहां आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं आ रहा, आपको प्लानिंग एंड बजटिंग नहीं आएगी, आपको यूएस गैप का नॉलेज नहीं मिलेगा, आप कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूएससीएमए को करके आप ये सब कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफाइल पे जॉब को अचीव करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, तो आप जाइए। नॉट ओनली यूके, आपको कनाडा में और यूएसए में भी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यूएस का तो स्पेसिफिक कोर्स है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर बहुत कनेक्टेड है। लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन यूएसए, वो रहते कहां पर हैं? कनाडा में रहते हैं। तो बॉर्डर कनेक्टेड है, बहुत इजीली ट्रैवलिंग हो जाता है। तो यूएसए और कनाडा में भी इसकी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यूएसए के पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 70 टू 80,000 डॉलर होगा। कनाडा में भी 60-65 कनेडियन डॉलर आपको क्या है, मिल सकते हैं। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसे किसी कंपनी की आप जो है पॉलिसी डिसाइड करेंगे, उसकी प्राइसिंग आपको डिसाइड करना है। इंटरनल अगर वो गुड सप्लाई करते तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस होते हैं। किसी कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कंट्रोल करना है,
कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है, वैल्यू एनालिसिस वाली प्रोफाइल में काम करना है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करें डिसीजन मेकिंग, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, डिविडेंड पॉलिसी है, कैसे उसको फंडिंग लेना है, कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग करना है, ये सारा आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट में। फिर उसके बाद हेज अकाउंटिंग, फॉरेक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यूएस गैप आप पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोफाइल काफी वर्सेटाइल है और सबसे अच्छी बात इस वर्सेटैलिटी के कारण ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में विद क्रेडिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है शॉर्ट टर्म में। अब कई स्टूडेंट डिसीजन नहीं ले पाते सर कि सर हम तो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, हमें 10 ईयर का गैप है, सम टाइम 8 ईयर का गैप है, हो सकता है आप इंडिया से भी इस वीडियोस को देख रहे हो। आप मुझे बताइए, अगर आप आपकी स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे 4 साल 5 साल बाद आप आउटडेटेड नहीं हो जाएंगे? आप वही काम कर रहे हैं, आज आपको कंपनी स्विच करना हो तो क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है? वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ स्किल है। तो बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स अगर अकाउंटिंग फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में अपने पास एक क्रेडिबिलिटी लेकर आना चाहते हैं जिससे वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए एलिजिबल हो सके, लाइक मैकेंजे हैं, मैं बात करूं एक्सेंचर है, जेनपैक्ट है, बिग फोर है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली, दे ऑल आर हायरिंग यूएससीएमएस और वी हैव लॉट ऑफ वैकेंसीज आल्सो। और आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, हमारी खुद की एक यूएस में लिस्टेड कंपनी है, स्क्वीज एलएलपी। So we have lot of outsourcing work, we have lot of international clients, so around अभी 60 plus clients हमारे पास हो चुके हैं। So we are also going to place you। तो लेकिन आपको क्या है, क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। और क्रेडिबिलिटी अकाउंट, फाइनेंस और कॉस्टिंग में शॉर्ट टर्म में अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो यूएससी में है। आप लॉन्ग रूट में नहीं जा सकते, केवल 2 पार्ट है, फ्लेक्सिबल विंडो है सर, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली इस करिकुलम को देख सकते हैं। और हमारी मेंटोरशिप का रिजल्ट 90% है। आप ऐसे बीकॉम स्टूडेंट के इंटरव्यू सुन सकते हैं, डच बैंक में कोई काम कर रहा है, कोई पेपर चेज में काम कर रहा है, अभी कुछ बच्चों का केपीएमजी में प्लेसमेंट हुआ है, तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इंडिया में भी, बस यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। सो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।